हरिद्वार से खबर है। श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। हरिद्वार और चारधाम यात्रा पर आने वाले समाज बंधुओं के साथ साथ आगामी कुंभ में भी 2027 में यहाँ कुंभ भी मेला होने वाला है, तो उसमें भी अत्यंत लोगों को लाभ देगी, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अतिथि देवो भव की हमारी सनातन परंपरा को जीवंत रखने में भी बहुत सहायता करेगी। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरिद्वार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लगातार हम काम कर रहे हैं, घाटों के यहाँ पर पुनरुद्धार के काम कर रहे हैं, नई सड़कें बना रहे हैं, अनेक अवस्थापना के कार्य हो रहे हैं, बिजली के बहुत सारे काम जो नीचे अंडरग्राउंड लाइन बनानी है उसके लिए काम कर रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हर एक कुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु को, अभी कांवड़ यात्रा भी हमारी होती है, वो सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य अनुभव सभी आने वाले देश भर के श्रद्धालुगण लेकर जाए। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति वैश्विक स्तर पर उसको एक नई पहचान मिल रही है। चाहे 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का निर्माण होना हो, या आप ही के उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो, या काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, ऐसे अनेक काम हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो केदारखंड, मानसखंड के जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी को नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उनका किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहां गंगा जी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, गंगा जी में हम हरिद्वार कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर, इस पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं मां यमुना के स्थान पर हरिपुर कालसी में प्राचीन यमुना तीर्थ स्थल के पुनरुद्धार का कार्य भी हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में वहां भी श्रद्धालुओं को एक दिव्य भव्य तीर्थ का साक्षात्कार होगा। इसके अतिरिक्त देहरादून में हम दून सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना करके, जो भारतीय हमारा विज्ञान है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी पौराणिक चीज़ें हैं, हमारी संस्कृति है, उसका एक बड़ा शोध का काम देहरादून में शुरू किया है। और यहीं पर जो हमारा ऋषिकुल है, वहाँ ऋषिकुल में मैंने घोषणा की थी आज से कुछ वर्षों पूर्व कि ऋषिकुल में हम एक प्राच्य शोध संस्थान बनाएंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नाम से वो शोध संस्थान होगा, जिसमें अनेक प्रकार के, चाहे वो ज्योतिष का क्षेत्र हो, आयुर्वेद का क्षेत्र हो, पंचकर्म का क्षेत्र हो, या हमारा पुरानी वैदिक गणित हो, इन सभी पर एक बड़ा काम वहाँ पर होने वाला है। उसकी दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सनातन संस्कृति, सनातन मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और हमने ये स्पष्ट किया है कि देवभूमि की आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हमने राज्य में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी जो मुल्लावादी मानसिकता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है। और ऐसे तत्वों को कानून के तहत लाकर कठोर संदेश देने का भी काम किया है। और जो लोग देवभूमि की शांति व्यवस्था को भंग करने का काम करते थे, यहाँ पर हल्द्वानी एक जगह है, आप सभी ने नाम सुना होगा, वहाँ अक्सर जो है कोई न कोई विवाद हुआ करता था, बनभुलपुरा क्षेत्र में। और 2024 में भी ऐसी घटना हुई थी। उसके बाद हमने राज्य में ऐसे दंगा करने वालों को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक कानून बनाया, दंगा रोधी कानून। और इस कानून ने ऐसी व्यवस्था हमने की है, अब कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, किसी प्रकार का भी एक एक पाई का हिसाब उसी दंगाई से वसूल किया जाएगा। इतना ही नहीं, हमने धर्मांतरण विरोधी कानून भी यहाँ लागू किया है, जिससे कि देवभूमि का किसी भी प्रकार के देवत्व को कोई नुकसान न हो। और जो लोग प्रलोभन देकर यहाँ पर मतांतरण करवाते थे, धर्मांतरण करवाते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसने का काम किया है। इसके अतिरिक्त लैंड जिहादियों पर कार्रवाई करते हुए मुझे आप सबको बताना है कि हमने 12,000 एकड़ से अधिक
सरकारी ज़मीन ऐसे अतिक्रमण से मुक्त कराने का काम भी किया है। हमने वो हर फैसला लिया है जो राज्य के हित में हो। आज हमारे कड़े फैसलों के कारण ऐसे तत्व ये तो सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या फिर उन्हें कानून की सख्ती का स्पष्ट संदेश मिल चुका है। हमारा स्पष्ट मत है कि देवभूमि की आस्था, सनातन संस्कृति और हमारी मातृशक्ति पर कोई भी आंख उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जिससे निकट भविष्य में वो इस प्रकार के दुस्साहस को करने की बात तो बहुत दूर की बात है, उस तरह वो सोचना भी छोड़ देगा, उसके मन में ऐसा विचार भी नहीं आएगा। भाइयों बहनों, हमने समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने के लिए पूरे देश में उत्तराखंड को पहला ऐसा गौरव प्राप्त हुआ उत्तराखंड वासियों को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में कि समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड में लागू हो चुका है और 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। बहुत सारी भ्रांतियां भी थी जब, क्योंकि अब आप भी लागू करने वाले हैं तो इसलिए बहुत सारी भ्रांतियां थी पहले यहाँ पर कि ये कानून आएगा तो ये अव्यवस्था होगी, यहाँ पर तमाम प्रकार का माहौल ख़राब होगा या कुछ लोगों को टारगेट बनाया जाएगा। 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, उसके अब सकारात्मक परिणाम सबके सामने आ रहे हैं। जिनके मन में दुविधा थी, संदेह था,